नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये है सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य ACC 2007, पेज नंबर 739। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि जो एप्लीकेशन है 156(3) की, यानी कि जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है मजिस्ट्रेट के समझ कि इस मामले में FIR दर्ज कराने के पुलिस को आदेश दिए जाएं, क्योंकि पुलिस ने हमारी FIR नहीं लिखी। हमने कमिश्नर को या आपके क्षेत्र में जो भी है कमिश्नर है या SSP है, उसको हमने प्रार्थना पत्र भी दिया तो भी हमारी FIR नहीं लिखी गई। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें हमारी FIR नहीं लिखी गई है। इसलिए आप पुलिस को, यानी कि मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश करे कि वो FIR लिख के इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। तो दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन था जो इसमें ये डील करना था, क्वेश्चन कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि क्या प्रत्येक मामले में 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को ये आदेश देना ही पड़ेगा कि वो यदि एप्लीकेशन में कुछ ऐसे फैक्ट्स लिख दिए गए कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बता रहे हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करते हैं फैक्ट्स, क्या उसके आधार पे क्या मजिस्ट्रेट को आदेश देना ही पड़ेगा कि वो कि FIR दर्ज करे। तो दोस्तों, इसमें ये इसका जवाब दिया गया और 156(3) के प्रार्थना पत्र को क्या एज अ कंप्लेंट, सेक्शन 200 CRPC है जो अब बदल गई है, नए सेक्शन में आ गई है। क्या 156(3) के प्रार्थना पत्र को कंप्लेंट ट्रीट किया जा सकता है, इसका ये जवाब दिया गया। तो इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया, इसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। जो ये केस था सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड अदर ACC 2007, इसमें कहा, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि 156(3) CRPC का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में मुकदमा पंजीकृत कराए जाने का आदेश पारित करने हेतु बाध्य नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो आदेश देगा ही, प्रत्येक मामले में वो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। वह ऐसे प्रार्थना पत्र को खारिज भी कर सकता है। तो उसे बिल्कुल ऐसा लगता है सरासर झूठा प्रार्थना पत्र है तो उसको खारिज कर सकता है और उसे परिवाद के रूप में भी दर्ज कर सकता है। उसे ऐसा लगता है, उसे थोड़ा बहुत शक होता है, उसे लगता है ये झूठा हो सकता है या सच भी हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है, ऐसा कंप्लेंट ट्रीट कर सकता है। पहले उसके बयान लेगा, परिवादी के, उसके गवाहों के बयान लेगा, तब उस पर संज्ञान लेगा। तो ऐसा कंप्लेंट केस अंडर सेक्शन 200 CRPC के अंतर्गत उसे ट्रीट भी कर सकता है। ये महत्वपूर्ण इसके केस का जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। और क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई इस केस में मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसमें कई जजमेंट बताए गए जिसमें ये सेम बात की गई, इसी को ये दोहराया गया कि ये केस बताया गया मोहन शुक्ला एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ UP, ये केस था। और राम सवद वर्सेस सेशन जज बहराइच एंड अदर्स। तो इन केस में भी हैव आल्सो हेल्ड दैट मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC टू ट्रीट एन एप्लीकेशन एज ए कंप्लेंट। तो 156(3) के प्रार्थना पत्र को ऐसा कंप्लेंट ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा इन मामलों में भी कहा गया। और दूसरी महत्वपूर्ण, और यहाँ पर और भी जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई वो ये की गई, एप्लीकेशन अंडर 156 CRPC आर नाउ कमिंग इन टोरेंट। जो 156 सबसेक्शन 3 CRPC के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिए जाते हैं वो बहुत ही तेज़ी से बड़ी संख्या में दिए जा रहे हैं। प्रोविज़न अंडर सेक्शन 156 CRPC शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली। तो इसका जो यूज़ है बहुत ही सावधानी सतर्कता से करना चाहिए। दे शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस देयर इज समथिंग अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस विच वारंट्स ए डायरेक्शन टू पुलिस टू रजिस्टर्ड ए केस। तो ऐसे मामले में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए
यहाँ पर ऐसी अनयूजुअल स्थिति नहीं लगती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लगती है जिसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस स्पष्टता दिखाई देता है। तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहाँ तो एफआईआर दर्ज करने के आदेश मजिस्ट्रेट को दे देने चाहिए, लेकिन ऐसी कोई अनयूजुअल स्थिति नहीं दिख रही है जिसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की बात हो तो उसे एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि लेजिस्लेशन में यहाँ पर, क्योंकि सच एप्लीकेशन शुड नॉट बी अलाउड बिकॉज द लॉ प्रोवाइड्स देम विथ एन अल्टरनेटिव रेमेडी ऑफ फाइलिंग ए कंप्लेंट। तो यहाँ पर और भी रेमेडी दी गई हैं। यहाँ पर उसे एज अ कंप्लेंट केस वो कोर्ट में फाइल कर सकता है। सेक्शन 200 के अंतर्गत यहाँ पर कंप्लेंट केस फाइल कर सकता है। तो वहाँ पर वो उसके बयान लेगी, 202 के बयान लेगी, उसके गवाहों के बयान लेगी, तब उसको चेक करके, उसका एग्जामिन करके कि ये घटना सत्य है या नहीं, तब उसका संज्ञान लेगी। तो यहाँ पर रेमेडी अलग से दे दी गई है। यदि ये पुलिस नहीं सुन रही है, पुलिस पे आपको विश्वास नहीं है, तो ऐसा कंप्लेंट केस सेक्शन 200 में आप फाइल कर सकते हैं। वहाँ पुलिस की यहाँ पर बहुत ना के बराबर ज़रूरत पड़ती है। जब पड़ती है तो 202 के अंतर्गत पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बाद में भी मजिस्ट्रेट करने के आदेश दे सकता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है। और इसमें कहा गया कि तो ऐसा कोई कानून का आदेश नहीं है कि मजिस्ट्रेट ये एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे ही, क्योंककि आप 156(3) के में आप लैंग्वेज जानते ही हैं इसमें क्या क्या कहा गया है, या 175(3) जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 है, उसमें 156(3) को स्थान दिया गया है। तो उसमें स्पष्ट तौर पे मे शब्द का यूज़ किया गया है। एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। तो दोस्तों ये यहाँ पर मजिस्ट्रेट के लिए मे शब्द का यूज़ किया गया है, तो शैल शब्द का प्रयोग यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये एज अ मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। ही मे और मे नॉट अलाउ एन एप्लीकेशन इन हिज डिस्क्रेशन। तो वो इस एप्लीकेशन को अलाउ भी कर सकता है या खारिज कर सकता है। और द सेकंड लेग ऑफ द रेफरेंस इज आल्सो आंसर्ड इन द मैनर दैट मजिस्ट्रेट हैज़ डिस्क्रेशन टू ट्रीट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 CRPC एज अ कंप्लेंट। तो 156(3) के प्रार्थना पत्र को एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर सकता है, यानी कि कंप्लेंट केस में उसे दर्ज कर लेगा और 200 के बयान लेगा, 202 के अंतर्गत अन्य गवाहों के बयान लेगा, तब संज्ञान लेगा, जब सत्यता परख लेगा। तो दोस्तों इसको मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं। जब मजिस्ट्रेट के सामने एक प्रार्थना पत्र आता है 156(3) का प्रार्थना पत्र, उसमें मेडिकल भी शामिल है, घटना उसमें चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें घटना हुई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो क्या करेगा, एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे देगा। और इस तरह का अगर प्रार्थना पत्र आया है, उसमें कोई मेडिकल नहीं है बताया कि फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, उसमें कोई मेडिकल नहीं लगाया, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये घटना झूठी हो सकती है। तो वो एज अ कंप्लेंट उसको एज अ कंप्लेंट उसको ट्रीट कर लेगा कि ये पहले मैं इसके बयान लूँगा, इसको चेक करूँगा, इससे पूछताछ करूँगा, और इसके और जो गवाह हैं जिन्होंने घटना देखी उसको मैं सुनूँगा, तब मैं इस पर संज्ञान लूँगा। तो एज अ कंप्लेंट ट्रीट करके वो ऐसा सत्यता परख कर उसका संज्ञान ले सकता है अपराध का, या उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये सब झूठी कहानी है कि इसकी हत्या, उसका हार्ट टूट गया, ये टूट गया और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसको बिल्कुल खारिज कर सकता है 156(3) के प्रार्थना पत्र। तो देयर आर 3 कंडीशन है, तो देयर कैन बी 3 आउटपुट्स जो मैंने कि बताए दैट कैन कम इन डिस्पोजिंग ऑफ एप्लीकेशन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC। तो दोस्तों ये 156(3) का प्रार्थना पत्र जब भी सुना जाएगा तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं, 3 तरह के आउटपुट्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।